हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम कुछ खास तरह के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखने वाले हैं। जैसे कि पहला वाक्य है तुम मेरे दुश्मन हो। इसी प्रकार का दूसरा वाक्य है वह मेरा दोस्त है। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को कैसे हम अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे, यही हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो शुरुआत हम सबसे पहले वाक्य से करते हैं। पहले वाक्य में लिखा गया है तुम मेरे दुश्मन हो। तो तुम का अंग्रेजी में मतलब क्या होता है? तुम का अंग्रेजी में मतलब होता है यू। तो हमने यहां पर यू लिखा, ठीक है। फिर देखो हो लिखा गया है, तो हो के लिए हम यू के साथ में क्या लगाएंगे? इज, एम या फिर आर। यू के साथ में हमेशा आर लगता है, तो हमने यहां पर आर लिखा। यू आर मतलब तुम हो, क्या हो ना, मेरे दुश्मन हो। तो मेरे के लिए हम क्या लिखेंगे? मेरे हो या फिर मेरा हो या फिर मेरी हो। हम हमेशा माई शब्द का प्रयोग करते हैं, तो हमने यहां पर माई लिखा। यू आर माई मतलब तुम मेरे हो, क्या हो ना, दुश्मन हो। दुश्मन का अंग्रेजी में मतलब होता है एनिमी, तो हम यहां पर एनिमी लिखेंगे। स्पेलिंग को जरा ध्यान से देखना, ENEMY एनिमी। एनिमी का मतलब होता है दुश्मन। तो ये हो गया यू आर माई एनिमी मतलब तुम मेरे दुश्मन हो। इसी प्रकार से अगले वाक्य को देखना। अगले वाक्य में क्या लिखा गया है ना, अगले वाक्य में लिखा गया है वह मेरा दोस्त है। तो वह के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे ही, ठीक है, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि वह कोई एक पुरुष है। तो फटाफट से हमने यहाँ पर ही लिखा। फिर है लिखा गया है, तो इस है के लिए हम क्या लिखेंगे बताओ? ही के साथ में इज, एम या फिर आर? ही के साथ में हमेशा इज लगता है, तो हमने यहां पर इज लिखा। ही इज मतलब वह है, क्या है ना, मेरा दोस्त है। तो मेरा के लिए हम क्या लिखेंगे? मेरा के लिए हम लिखेंगे माई, तो हमने माई लिखा। और दोस्त का अंग्रेजी में मतलब क्या होता है? दोस्त का अंग्रेजी में मतलब होता है फ्रेंड, तो हमने यहां पर लिखा फ्रेंड। स्पेलिंग को जरा ध्यान से देखना, ठीक है। तो ये हो चुका है ही इज माई फ्रेंड मतलब वह मेरा दोस्त है। तो इसी प्रकार से अगले वाक्य को देखना, ये भी काफी आसान है। देखो अगले वाक्य में क्या लिखा गया है ना, अगले वाक्य में लिखा गया है वह मेरा भाई है। तो इसी प्रकार से हम करेंगे। वह के लिए क्या लिखेंगे ना, वह के लिए हम ही लिखेंगे। क्यों ही लिख रहे हैं? क्योंकि भाई है लिखा गया है, मतलब कोई एक पुरुष है, ठीक है। तो ही लिखा हमने, फिर ही के साथ में इज लगता है, हमने सीख लिया है। मेरे के लिए यानी कि मेरा के लिए हमें माई लिखना होगा, तो हमने माई लिखा। और देखो भाई लिखा गया है ना, भाई का अंग्रेजी में मतलब क्या होता है? भाई का अंग्रेजी में मतलब होता है ब्रदर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ब्रदर। तो ये हो चुका है ही इज माई ब्रदर मतलब वह मेरा भाई है, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगले वाक्य को देखना, ये थोड़ा सा हटके है। अगले वाक्य में क्या लिखा गया है? लिखा गया है तुम उसके भाई हो, ठीक है। तुम लिखा गया है, तो हमने लिखा यहां पर यू, तुम हो, ठीक है। तो यू के साथ में आर लगाना होगा, तो ये हमने आर लगा दिया। फिर लिखा गया है ना उसके भाई हो। अब जो उसके के बारे में बात किया जा रहा है, मान के चलते हैं कि यहां पर जो उसके लिखा गया है किसी एक पुरुष के लिए लिखा गया है, तो इसलिए हम यहां पर उसके के लिए लिखेंगे हिज, ठीक है। तो हमने हिज लिखा। यू आर हिज मतलब तुम उसके हो, क्या हो ना, भाई हो। तो भाई के लिए हम यहां पर लिखेंगे ब्रदर। यू आर हीज ब्रदर मतलब तुम उसके भाई हो। अब मान के चलो कि यहां पर जो उसके लिखा गया है यह किसी एक स्त्री के लिए लिखा गया है, तब हम क्या करते? यहां पर जो हीज लिखा गया है ना, इसके जगह में हर शब्द का प्रयोग हो जाता है। मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। ये बात आप समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे होगे। तो इसी प्रकार से यहां पर देखना अगले वाक्य को। अगले वाक्य में क्या लिखा गया है ना, अगले वाक्य में लिखा गया आप मेरे पिता हैं। चाहे आप हो या फिर तुम हो, हम हमेशा यू शब्द का प्रयोग करते हैं। तो हमने यहां पर यू लिखा, और यू के साथ में हमें पता है इस हैं के लिए क्या लगेगा ना, आर लगेगा, ठीक है। यू आर मतलब आप हैं, क्या हैं ना, मेरे पिता हैं। तो मेरे के लिए क्या लिखेंगे? मेरे के लिए माई लिखेंगे, ठीक है। और पिता का अंग्रेजी में मतलब क्या होता है? पिता का अंग्रेजी में मतलब होता है फादर, तो हमने यहां पर फादर लिखा। यू आर
माय फादर हो गया आप मेरे पिता हैं का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से अगले वाक्य को देखना। अगले वाक्य में क्या लिखा गया है ना, अगले वाक्य में लिखा गया है वह मेरी माँ है। अब देखो यहां पर जो वह लिखा गया है ना, ये किसी एक स्त्री के लिए लिखा गया है, तो इसके लिए हम सी शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप ट्रांसलेशन को काफी आसानी से कर पाओगे। अब ट्रांसलेशन को अभी आपको खुद से करना है और हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर शेयर करना है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से जरूर कर देना, और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।